आपने यहाँ पर वो चुटकी भर पाउडर मिलाना है। ये पाउडर जो है ये आपकी बॉडी में एकदम से हीट पैदा करेगा। आपकी नसों के अंदर जो भी ब्लॉकेज इकट्ठी हो रखी है ये उसको खत्म करने का काम करेगा। आपकी स्किन में एकदम से हीट आने लग जाएगा। चाय में एक चुटकी डाल के पी लो और आप देखो आपका लटकता हुआ पेट कैसे एकदम फ्लैट हो जाता है, सपाट हो जाता है। ऐसी क्या चीज है जो आपको डाल के पीनी है अपनी चाय में ही रेगुलर तौर पे शेयर करने वाली हूँ। वेल यहाँ पर ये चीज़ तो है कि चाय पीने वाले जो लोग हैं वो लोग खुश होने वाले हैं कि मैं उनको चाय के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन चाय में ऐसी क्या चीज़ डालनी चाहिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए चाय हम सबको पसंद है, हम सब लोग की दिन ही शुरुआत होती है चाय के साथ में ही। बहुत लोग तो टॉयलेट जाते हैं उसके पहले उनको चाय चाहिए ही चाहिए क्योंकि उनका पेट ही साफ नहीं होता है। और काफ़ी लोगों को पूरे दिन में चाय चाहिए होती है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे पूरे दिन में 4 से 5 बार चाय पिला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाय पीने के लिए तैयार रहती हूँ। लेकिन मैं अपनी चाय को ही हेल्दी वे में पीती हूँ जिससे कि मेरे ऊपर वजन नहीं चढ़ता है, जिससे कि मेरा जो फैट है वो बहुत जल्दी घट जाता है। और क्या चीज़ें मैं ऐसी मिला के पीती हूँ जो मुझे चाय नुकसान नहीं करती हैं। आप लोग जानते हैं चाय में कैफीन पाया जाता है। कैफीन अगर आप रेगुलर तौर पे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ये आपके शरीर में बीमारियों को न्योता देती है। लेकिन चाय क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेट बन चुकी है, एक लाइफ का हमारा पार्ट बन चुकी है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। तो कुछ हेल्दी वे में आज हम चाय बनाना सीख लेते हैं। चाय में सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी मिलाना है। वो क्या मिलाना है मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैं आगे आपको उसके फ़ायदे भी बताऊँगी। इसके साथ ही अगर आपके ब्लड में आपको कोई भी क्लॉटिंग वगैरह की दिक्कत हो रही है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, बॉडी में कहीं पर भी आपको फैट बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो भी आपका इसी चाय के साथ में रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए बड़ा हुआ पेट हो, बड़ी हुई थाइज हो, मोटी थाइज हो, घुटनों के ऊपर आपको प्रेशर आता हो, दर्द होता हो, ये सारे के सारे हमें बढ़े हुए वजन होते हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं। चलने में आपको दिक्कत आएगी, उठने में आपको दिक्कत आएगी, हाँफी आएगी, आप ज़्यादा देर तक वर्क नहीं कर सकते हैं, कहीं चल नहीं सकते हैं, मार्केट जाना हो तो हाँफने लगते हैं, जैसे मेरे साथ होने लग गया था। बच्चे अक्सर मुझे शिकायत करते थे चलो मम्मा, और मैं थोड़ा सा कतराती थी कि नहीं मुझे नहीं जाना क्योंकि मैं मार्केट नहीं घूम पा रही थी। तो ऐसे में मैंने क्या किया, रास्ता मैंने अपनाया थोड़ा सा हेल्दी। इसके साथ ही जो लोग चाय नहीं पीते हैं उनको भी बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज उनको लेनी चाहिए कि उनके बड़े हुए वजन से उनको छुटकारा मिल सके। तो खुश रहिए, दोनों लोग के लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जब भी इनमें से कोई भी एक डिसबैलेंस होती है या बढ़ जाती है, घट जाती है, हमारे शरीर में हमें बीमारियां आने लगती हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कफ की। जिनके शरीर में कफ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है वो इंसान मोटा होता ही होता है, यानी कि मोटापा उनके ऊपर बहुत ज्यादा चढ़ता है और वो रिड्यूस नहीं कर पाते हैं जब तक वो अपने कफ से छुटकारा नहीं पाते। कफ की वजह से आपको बहुत जगह पे फैट बढ़ेगा, आपके पेट के ऊपर फैट बढ़ेगा, आपके थाइस के ऊपर फैट बढ़ेगा, आपके कुल्हों के ऊपर फैट बढ़ेगा, आपकी बाजू के ऊपर फैट पड़ेगा। तो अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मोटापा बढ़ता जा रहा है, यानी कि वहां पर फैट इकट्ठा हो रहा है, यानी कि आपको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। लोगों को चाय पीने की आदत है, जिनको चाय पसंद है और बहुत ज्यादा वो चाय कंज्यूम कर रहे हैं, चीनी डाल डाल के कंज्यूम कर रहे हैं, तो समझ लो कि वो आपके फैट को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, यानी कि शुगर आपके शरीर में बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। लेकिन इसी चाय को ही आप सही तरीके से लेना शुरू कर दो तो यही चाय आपके वेट लॉस को कम करने में भी बहुत हेल्प। तो चीजें ऐसी बनानी है, चीजें ऐसी लेनी है जिससे कि हमें फायदा मिले, नुकसान नहीं। देखिए खाना पीना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अपने फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, वेट को कम करना चाहते हैं, मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ के बैठ जाओ। देखिए खाएंगे पिएंगे नहीं तो दुनिया में आए किस लिए हैं, काम किस लिए कर रहे हैं, इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने की होड़ में क्यों लगे हुए हैं? खाने पीने के लिए ही ना, क्योंकि आदमी इंसान बना ही इसलिए कि अच्छे से रह सके, अच्छा खान पान कर सके। लेकिन अगर आप खाना पीना ही छोड़ देंगे तो क्या ही फायदा हुआ। लेकिन अगर आप खाना पीना छोड़ते हैं, वो भी आपके रिड्यूस करने की जगह आपके वजन को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो भी अगर आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपके शरीर में गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है, उससे आपका वजन बढ़ता है, कम नहीं होता है। और मैं उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं कि खाना पीना छोड़ दो तो लाइफ में बचा ही क्या है, जिंदगी क्या है। एक चाय, एक पिंच सिर्फ आपको अपनी चाय में मिलानी है और आप देखेंगे कैसे आपके पूरे शरीर का जो मांस है, जो फैट है, जो भी शरीर में जमा हुई गंदगी है, वो सारी की सारी निकल जाएगी।
देखो, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अगर आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज आपको लग रही है, आपके हार्ट में आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, चलने में हाफ़ी आती है, मेरे बताए हुए तरीके की चाय है ना, ये आपकी नसों में से भी फैट को घटा देगी। इतनी बढ़िया चाय है, इसको पिएँगे तो आपकी नसों के अंदर जो ब्लड है, उसका जो ब्लॉकेज है, वो भी आपका खुल जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको कि चाय जो आप सुबह 1 कप चाय लेते हैं, उठते ही 1 कप चाय का कप आपके हाथ में होता है, वो कैसे लेना है। अब सबसे पहले तो आपको सुबह उठते ही चाय नहीं लेनी है। अब आप बोलेंगे अभी चाय लेने के लिए बोल रही थी, अब मना कर रही है। जी हाँ, सही तरीका बता रही हूँ, चाय कैसे लेनी है। अभी सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आप चाय का कप उठा लेते हैं, वो आपने नहीं करना है। उसकी जगह आपने लेना है 1 गिलास भर के पानी, ठीक है? सुबह आप चाहे जितने बजे भी उठ रहे हैं, चाहे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी आप उठ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का सर्कल अलग होता है, मतलब जो लाइफ का सर्कल है या नींद का जो सर्कल है वो अलग होता है। यानी कि कुछ लोग लेट नाइट सोते हैं तो लेट उठते हैं, कुछ लोग जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते हैं। तो जिस भी समय आप उठ रहे हैं, आपने सबसे पहले 1 गिलास पानी पीना है। अब आप क्या कर सकते हो, आजकल ना लोटा मिलता है, ठीक है, तांबे का लोटा, आप उसमें पानी रख सकते हैं और वो पानी आप पी सकते हैं। तो पूरी बॉडी में से जितना भी आपके टॉक्सिन्स होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे। सबसे पहले यही पानी आपने पीना है। अब आप चाहे कांच के गिलास में भी रखा हुआ पानी पी रहे हैं, वो भी आप पी सकते हैं, लेकिन पीना सबसे पहले आपने 1 गिलास पानी है, ठीक है? ये पानी आपने पीना है, चाहे तो आप हल्का गुनगुना करके पी लो, चाहे नॉर्मल पी लो। इसके बाद में 15 से 20 मिनट तक आपने कुछ नहीं लेना है, कोई चाय नहीं पीनी है। चाय पीने से मना नहीं करूँगी, चाय भी मैं लेने के लिए अभी बताऊँगी कैसे लेनी है, लेकिन उसके पहले का जो तरीका है, चाय पीने से पहले का जो तरीका है, जो आपके वज़न को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सिर्फ़ आपने पानी लेना है, सिंपल पानी, गुनगुना पानी, चाहे रूम टेम्परेचर वाला पानी, ये आपने दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब आपने पानी पी लिया, तो उसके बाद में आप थोड़ी-सी कुछ वर्कआउट कर लो, बैठ के ही, चाहे योगा कर लो, आसन कर लो, जो भी आपको एक्सरसाइज़ आती है। आप चाहो तो वॉक कर लो। देखिए, चाय की तलब मुझे पता है कि आपको लगी हुई है, लेकिन आप पहले ये काम कर लोगे, आपको बेनिफिट अपने शरीर में दिखाई देने लग जाएंगे, एंड बिलीव मी, बाद में आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने चाहे कुछ भी एक्सरसाइज है वो आपने करनी है कम से कम आधा घंटा। आधा घंटा नहीं कर सकते, स्टार्टिंग पे 10 से 15 मिनट कर लो, स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट करो। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आलस आएगा, समझ रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट स्टार्ट करो, कुछ भी करो, स्ट्रेचिंग करो, हैंड ऊपर नीचे आगे पीछे, थोड़ा सा चल लो, थोड़ा सा घर में ही चल लो, बस ये आपने करना है। इतना ही चलने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, ये करने में। अब आपने अपने लिए चाय तैयार करनी है। अभी चाय कैसे तैयार करनी है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने बर्तन रखना है, ठीक है, हल्का सा पानी को तो आपने हल्का सा गुनगुना होने देना है, तुरंत ही आपने चीनी, चाय पत्ती सब कुछ नहीं डाल देना है। सबसे पहले आपने चाय चढ़ाने के लिए पहले पानी चढ़ाया, उसमें जब बॉयल्स आ जाए तब आपने इसमें चाय पत्ती डालनी है, चीनी नहीं डालनी है बिल्कुल भी। हाँ, चाय पत्ती डालेंगे, साथ में आपने इसमें मिलानी है 1 लवंग और साथ में 1 इलायची, छोटा टुकड़ा आप इसमें मिलाएंगे दालचीनी का। ये 3 चीजें आपने मिलानी है चाय पत्ती के साथ में। इसको अब आपने बॉईल करने देना है अच्छे से, सारी चीजें अच्छे से बॉईल होनी चाहिए। अच्छा, जो इलायची होगा उसको ना हल्का सा कूट लीजिएगा, कूटनी के साथ में कूटेंगे तो उसके जो दाने हैं वो भी इसका फ्लेवर अच्छे से इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये आपने कर लेना है। अब आपने इसमें जब दूध डालना है, दूध पहले डाल लीजिए, ठीक है, दूध डाल के पका लीजिए। चीनी नहीं डालनी है अभी तक, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अच्छे से आपने चाय अपनी पका ली, बना ली। जब आप इसको उतारने लगे हैं, आपकी जब चाय पूरी तरीके से बन गई है, तब आपने यहाँ पर चीनी ऐड ऑन करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। अगर 1 कप चाय बनाई है आपने तो इसमें आधा चम्मच आपने, आधे चम्मच से भी कम आपने चीनी डालनी है, ठीक है, ये आपने डालना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब आपने ये चाय निकाल लेनी है कप में, जिस भी कप में आप पीते हैं। अब आपने इसमें मिलानी है चुटकी भर काली मिर्च। काली मिर्च जो आती है वो चुटकी भर पाउडर मिलाना है। ये पाउडर जो है ये आपकी बॉडी में एकदम से हीट पैदा करेगा। आपकी नसों के अंदर जो भी ब्लॉकेज इकट्ठी हो रखी है, ये उसको खत्म करने का काम करेगा। आपकी स्किन में एकदम से हीट आने लग जाएगी, हीट लगेगी जब आप ये चाय पी रहे हैं। चाय पीते पीते में ही आपको पसीना बहुत ज्यादा आने लगेगा, क्योंकि आपने इसमें काली मिर्ची डाली है। और काली मिर्च का जो काम है वो आपकी हार्ट की जो ब्लॉकेज होती है उसको भी खोलने का काम करता है, क्योंकि हीट पैदा करता है, यानी कि ब्लड के फ्लो को एकदम से इंक्रीज कर देता है। बहुत ज़्यादा हीट आएगी, हीट आने के साथ में पसीना निकलेगा और पसीने के साथ साथ में आपका फैट रिड्यूस होने लगता है। और जैसे जैसे आप ये चाय पीते जाएंगे, फ्लेवर भी अच्छा आ गया, टेस्ट भी अच्छा आ गया, चीनी भी कम पड़ी और चाय भी आपने पी ली, इससे आपका जो ब्लड है वो नसों में एकदम से दौड़ने लगेगा।
और जो भी ब्लॉकेज होगी वो सारी की सारी धीरे 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 आपको दिखेगा कि खत्म हो रही है। तो ये जो करामाती चाय है ना, ये बहुत करामाती है, बस बनाने का एक तरीका आपको आना चाहिए, पीने का एक तरीका आपको आना चाहिए। तो रेगुलर तौर पे अगर आप 3 कप चाय पी रहे हैं, तीनों बार आपने चुटकी भर ये पाउडर ज़रूर मिलाना है। देखना कैसे आपके शरीर में से ब्लॉकेज खत्म होती है, आपका वज़न आपको दिखेगा कितनी जल्दी रिड्यूस हो गया है। बस चाय बनाने से पहले का तरीका, चाय बनाने का तरीका, पीने का तरीका सेम रखिएगा, रिज़ल्ट आपको अपने शरीर के ऊपर दिखाई दे जाएगा। ठीक है जी? मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, कितना वेट आपने रिड्यूस कर लिया है। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके बताना ज़रूर। बाय।